वेलकम दोस्तों। इस वीडियो में बात करेंगे सोशल मीडिया की वायरल खबरें। गोदी मीडिया तो लगा इस वक्त एग्जिट पोल दिखाने में, कल पता चलेगा किसकी सरकार कहां बन रही है। लेकिन अपडेट जुड़ा हुआ है रूबिका लियाकत और कंगना रनावत से, क्योंकि जिस तरीके से रूबिका लियाकत ने एक ट्वीट करके तंज कसा है, वो तंज कसना उनके ऊपर भारी पड़ गया। क्योंकि जिस तरीके से सरकार की तारीफें करने में लगे रहते हैं ये गोदी मीडिया के पत्रकार, और रूबिका लियाकत ने जो बात कही है, ये बात नहीं भी कहती तो चलता, लोगों को पता चल रहा था। लेकिन उन्होंने जिस तरीके से एजेंडा इसके अंदर लाने की कोशिश करी, और कंगना रनावत ने जिस तरीके से अपने इंस्टाग्राम के पोस्ट पर, यानी कह लीजिए इंस्टाग्राम की स्टोरी पर जो चीज पोस्ट करी, इसके बाद एक पाकिस्तानी की तारीफ होनी शुरू हो गई। नाम है मौअज़्ज़म खान। मौअज़्ज़म खान ने जो किया है उसको सुन करके आप भी दंग रह जाएंगे। क्योंकि जिस वक्त यूक्रेन के हालात बुरे थे, वहां इंडियन स्टूडेंट्स फंसे थे, वहां मौअज़्ज़म खान ने खुदा की मदद के तुफैल कह सकते हैं कि खुदा ने एक मदद भेजी उन लोगों के ऊपर। और मौअज़्ज़म खान जो कि पाकिस्तानी, उन्होंने लगभग 2500 भारतीय स्टूडेंट्स को उस बुरे हालात से निकाल करके दूसरे हिस्सों में पहुंचाया, जहां लोग चार्ज कर रहे थे $200, $250 जी हाँ, मौअज़्ज़म खान लोगों से चार्ज कर रहे थे $20 से $25, और कुछ लोगों से तो पैसे तक नहीं लिए उन्होंने। जी हाँ, शेयर करूंगा पूरी खबर और किस तरीके से रूबिका लियाकत और कंगना रनावत की इस वक्त फजीहत हो रही है, किस मामले पर हो रही है, वो भी मैं शेयर करना चाहूंगा। क्योंकि ANI ने एक स्टोरी पोस्ट करी ट्विटर पर, आपकी स्क्रीन पर। यहां ANI ने पोस्ट करते हुए कहा कि पाकिस्तान की रहने वाली आसमा शफीक ने शुक्रिया अदा किया इंडियन एम्बेसी जो कि कीव में है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया और इंडियन एम्बेसी का शुक्रिया अदा करा कि उन्होंने आसमा शफीक को जो है यूक्रेन के बुरे हालात से रेस्क्यू किया है। यहां साफ लिखा है, शी हैज बीन रेस्क्यूड बाय इंडियन अथॉरिटीज एंड इज एन रूट टू वेस्टर्न यूक्रेन फॉर फर्दर इवैक्यूएशन। इसका मतलब यह है कि इंडियन एम्बेसी ने इस पाकिस्तानी लड़की की मदद करी। अभी अपने आप में अच्छी बात है, ठीक है, करना भी चाहिए। जिन लोगों को तकलीफ हुई उन्होंने सरकार की आलोचना करी, और जिन लोगों की मदद हुई उन्होंने तारीफ करी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अचानक से जो है वो रूबिका लियाकत इसी स्टोरी को रीट्वीट करती हैं। और उससे पहले मैं बता दूं, कंगना रनावत भी करती हैं। आपकी स्क्रीन पर कंगना रनावत इसी चीज का स्क्रीनशॉट लिखती हैं, मतलब स्क्रीनशॉट लेकर के लिखती हैं इसके ऊपर कि दैट्स व्हाई आई फाइट फॉर मोदी, मतलब यही वजह है कि मैं मोदी के लिए लड़ती हूं। और वो पूरी जो मामले हैं वो शेयर करती हैं, और इंस्टाग्राम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैग भी करती हैं कि उन्होंने एक पाकिस्तानी की जो है वो यूक्रेन से जान बचाई, रेस्क्यू किया, और उसको उसके घर यानी पाकिस्तान सही सलामत पहुंचाया। यहां तक तो स्टोरी सही थी और लग भी रहा था। जाहिर सी बात है कि एक जिम्मेदार प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने एक पाकिस्तानी नागरिक की भी मदद करी, और तारीफ के काबिल है, कोई दो राय नहीं है इसके अंदर। लेकिन रूबिका लियाकत की फजीहत क्यों हो रही है वो मैं आपके साथ शेयर करूं। क्योंकि रूबिका लियाकत ने यहां इसी स्टोरी को रीट्वीट करके जो लिखा है, आपकी स्क्रीन पर रूबिका लियाकत ने लिखा, ये कोई नहीं दिखाएगा, एजेंडा को चोट लगेगी ना। मतलब आप जाहिर सी बात है कि यहां उन्होंने ये बात इसलिए कही है क्योंकि यहां इंडियन एम्बेसी की तारीफ, यानी भारतीय सरकार की तारीफ हुई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुक्रिया अदा करा है उस लड़की ने। तो यहां रूबिका लियाकत ने सेम हूबहू, जैसे एक भारतीय जनता पार्टी के स्पोक पर्सन को आप सुनते होंगे जब किसी पार्टी का प्रचार करते हैं, तारीफ करते हैं अपनी पार्टी की, तो कुछ इसी तरीके के लफ्ज का इस्तेमाल करते हैं। यहां इनका ऐसे लफ्ज का इस्तेमाल करना रूबिका लियाकत को भारी पड़ गया, क्योंकि लोगों ने जम करके इनको जवाब देना शुरू करा है। और जो जवाब देना शुरू करा है, मैं शुरुआत करूंगा कि कुछ लोगों के ऐसे जवाब थे कि उन्होंने वहां के भारतीय, यानी यूक्रेन में फंसे भारतीय स्टूडेंट का जो हालात थे वो शेयर किए। यहां आपकी स्क्रीन पर ये दैनिक भास्कर ने इसको अपडेट किया था, जिसके अंदर जब भारतीय स्टूडेंट भारत वापस लौटे थे तो उन्होंने अपने हालात बयान करे थे कि किस तरीके से उन्हें रौंदा कुचला गया वहां की भीड़ द्वारा, किस तरीके से इंडियन एम्बेसी ने कोई जवाब नहीं दिया उनको, किस तरीके से उनके हालात बुरे थे। 20-25 किलोमीटर उनको चलना पड़ा। माइल्स बोल लीजिए, माइल्स अलग होते हैं, किलोमीटर अलग होते हैं, इसका फर्क आप बेहतर जानते हैं। तो वहां लड़की अपना दुख
बयान कर रही थी कि वहां जो बुरे हालात थे उसमें उन बुरे हालात में उनके ऊपर क्या क्या बीती गई। -20 डिग्री में उनको पैदल चलना पड़ा, ना खाना ना पीना, बुरे हालात से। तो यहां लोगों ने यह लिखा रूबिका लियाकत को कि क्या आपने ये चीज रीट्वीट क्यों नहीं करी, क्यों नहीं सरकार के ऊपर जो है वो इस पर सवाल खड़े करे। और तो और जब ये वीडियो वायरल हुई थी जहां स्टूडेंट्स ने अपने हालात बयान करे थे, ये कहा था कि खाना खत्म हो रहा है, पीने को पानी खत्म हो रहा है, यहां के हालात बुरे हैं, कोई जवाब नहीं दे रहा, आपने ये क्यों नहीं शेयर किया था। आपकी स्क्रीन पर यूजर ने लिखा यहां पर कि अपनों को मरते छोड़ो, गोरों की वाहवाही लूटो, शर्म बेच खाई मोदी के घर। इनका प्रचार भी इनके ही जोर से करती रूबिका लियाकत। मतलब यहां लोग यही कह रहे हैं कि किस तरीके से सरकार की तारीफ कर रहे हैं, और जब हालात बुरे थे तब यही लोग थे जो चुप्पी साधे हुए थे। यहां एक लड़की बता रही है तो इस पर वो तारीफ कर रहे हैं। अब बात आती है एक शख्स की, नाम है मौजम खान, जिनका जिक्र मैं पहले कर रहा था कि एक पाकिस्तानी क्यों इतने वायरल हो गए। यहां मौजम खान ने जो चीज किया है, ये एक पाकिस्तानी टूर यूक्रेन में रहने वाले 2500 इंडियन स्टूडेंट्स को इन्होंने वहां से यानी बुरे हालात से निकाल करके दूसरे हिस्से में पहुंचाया है। जिस हिस्से में जंग का माहौल था, जिस हिस्से में डर का माहौल था, वहां से निकाल करके उन्होंने सेफ जगह पहुंचाया है। इस सेफ जगह पहुंचाने के लिए वहां के जो बस ड्राइवर्स थे, जो बसेस थी, वो जिस तरीके से चार्जेस ले रहे थे वो थे $250, लेकिन मौजम खान ले रहे थे 20 से 25, और कुछ लोगों के लिए तो वो मुफ्त तक में, जी हां मुफ्त में, जिनके पास पैसे नहीं थे उनको वो फ्री में सेफ जोन पहुंचा रहे थे। मोहम्मद जुबैर ने यहां पर रूबिका लियाकत की पूरी क्लास ले डाली और ये पूरा का पूरा पोस्ट जो है वो लिख डाला, यहां शेयर किया कि पाकिस्तानी ने भारतीय स्टूडेंट की मदद करी यूक्रेन में, 2500 स्टूडेंट्स की मदद करी। जिस वक्त 250 पर स्टूडेंट्स ले रहे थे वहां के लोग सेफ जोन लेके जाने के लिए, वहां जो है वो 20-20, $25-25 में किया, और कुछ मामलों में तो पैसे भी नहीं लिए। और ये बात सिर्फ किसी अखबार में नहीं छपी है, टीम SOS इंडिया जो काफी एक्टिव थी जब यूक्रेन पे हमले हो रहे थे और भारतीय स्टूडेंट्स और नागरिकों के हालात वहां पे बुरे थे, तो वो जिस तरीके से भारत को लेकर के आवाज उठा रहे थे, भारत सरकार पर जो है वो मैसेज कर रहे थे, पूछ रहे थे, मदद की गुहार लगा रहे थे। ये इनके मेंबर नीतीश सिंह, जो उनका यूजर हैंडल है नीतीश सिंह का, ये मेंबर हैं टीम SOS इंडिया के, और इन्होंने जो है खुद यानी अपने बयान में कहा है कि खुदा ने भेजा हो जैसे मौसम को हमारी टीम के लिए। जी हां, आपकी स्क्रीन पर मोहम्मद जुबैर ने ये बात भी रूबिका लियाकत से शेयर करी है, पूरा मामला शेयर किया है कि जिन हालात में लोग फायदा उठा लेते हैं उन हालात में उन्होंने फ्री तक में बिना पैसे लिए लोगों को सेफ जोन तक पहुंचाया है। और यहां लोगों की मदद करना, लोगों की मदद आना, ये जरूरी हो जाता है इन बुरे हालात में। अब जिस तरीके से रूबिका लियाकत को ये जवाब मिला है, और साथ ही साथ मोहम्मद जुबैर ने यहां तक ये भी लिखा कि जब मौजम से बात करी गई तो उन्होंने कहा कि 2500 तो सिर्फ भारतीय स्टूडेंट्स, उन्होंने 3500 स्टूडेंट्स की मदद करी, जिनमें से भारतीय, पाकिस्तान के, अरब के, अफ्रीका के स्टूडेंट्स थे, और 80% भारत के थे, यानी 2500 भारतीय स्टूडेंट्स थे जिनकी मदद उन्होंने करी। और अपने बयान में कहा कि मैं काफ़ी जो है वो खुशनसीब महसूस करता हूं कि अल्लाह ने मुझे चुना, एक जरिया की तरह मुझे चुना इस काम को अंजाम देने के लिए, और आज भी उन स्टूडेंट्स के जो माँ बाप हैं मुझे शुक्रिया अदा करते हैं। तो यहां जिस तरीके से रूबिका लियाकत को, और कह सकते हैं कंगना रनावत को, जवाब मिला, और मोहम्मद जुबैर ने इस पूरे आर्टिकल को शेयर करते हुए लिखा कि ये कोई नहीं दिखाएगा, एजेंडा को चोट लगेगी ना। मतलब जिस तरीके से रूबिका लियाकत तंज कस रही थी, वहीं मोहम्मद जुबैर ने पलट करके इनके ऊपर जो है वो ये दाव फेंका है, जहां एक पाकिस्तान के एक शख्स की, जो यूक्रेन में एक पाकिस्तानी टूर एजेंट कह सकते हैं, उसने मदद करी भारतीय स्टूडेंट्स की उस हालत में जिस हालत में अपने भी साथ छोड़ देते। यहां वो बिना पैसे के वो उनकी मदद कर रहा था। सोशल मीडिया पर जम करके रूबिका लियाकत की जो है वो फजीयत होती देखी जा रही है। और आपकी क्या राय है इस अपडेट पर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।